अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, करबला का वाक़या। जब 60 हिजरी में हजरत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ और यजीद उनका जानशीन बना, तब ताकत हुकूमत पर बैठते ही उसके लिए सबसे अहम मसला हजरत सैयदना इमाम हुसैन, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर और हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर से बैत लेने का था, क्योंकि इन हजरातों ने यजीद को अमीर मुआविया का वली अहद तस्लीम नहीं किया था। इसके अलावा इन हजरातों से यजीद को यह भी खतरा था कि कहीं इनमें से कोई खलीफत का दावा न कर दे और कहीं ऐसा न हो कि सारा हिजाज मुक़द्दस मेरे खिलाफ उठ खड़ा हो, जबकि इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के दावा खिलाफत की सूरत में इराक में भी बगावत का सख्त अंदेशा था। उन वजहों की बिना पर यजीद के पेश नजर सबसे बड़ा मसला अपनी हुकूमत की बका और उसे थफ्स देना था, लिहाजा इसने उन हजराते मुक़द्दसा से बैत लेना जरूरी समझा। चुनाचे इसने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उकबा को हजरत सैयदना अमीर मुआविया की वफात की खबर दी और साथ ही उन हजराते मुक़द्दसा से बैत लेने के लिए सख्त ताकीदी हुक्म भेजा। वलीद ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु को हजरत सैयदना अमीर मुआविया की वफात की खबर दी और यजीद की बैत के लिए कहा। आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने ताज़ीद के बाद फरमाया कि मेरे जैसा आदमी इस तरह छुपकर बैत नहीं कर सकता और न भी मेरे लिए इस तरह छुपकर बैत करना अच्छा है। अगर आप बाहर निकलकर आम लोगों को और उनके साथ हमें भी दावत दें तो यह सबसे अच्छा होगा। इमाम हुसैन रजी शून्य को यजीद का बैत नामंजूर। यजीद की बैत हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु को कल्बी तौर पर सख्त नापसंद थी, क्योंकि वह ना अहल था और उसका तकर भी खलीफा ए राशिदीन के इस्लामी तरीका इंतखाब के बिल्कुल खिलाफ हुआ था। इसलिए आप एहतिजाजन उसके खिलाफ थे और दूसरी तरफ हालात इजाजत नहीं दे रहे थे कि आप अली उल आलान उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। लिहाजा आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अहल-ओ-अयाल और अजीज़ो कारिब को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ हिजरत फरमा ली। आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु के मक्का मुकर्रमा पहुंचने की खबर सुनकर लोग आपकी खिदमत में हाजिर होकर जियारत का शर्फ हासिल करने लगे। हजरत इमाम हुसैन को कुफा आने की दावत। जब अले कुफा को हजरत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल की खबर मिली और उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है, तो उन्होंने सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के नाम हजारों की तादाद में खत लिखे कि आप जल्द से जल्द कूफा तशरीफ लाएं। मसनदे खिलाफत आपके लिए खाली है, हमारे अम्वाल और हमारी गर्दनें आपके लिए हाजिर हैं। सब के सब आपके मुंतजिर और मुश्ताक हैं और आपके सिवा हमारा कोई इमाम और पेशवा नहीं है। आपकी मदद के लिए हमने यहाँ हजारों का लश्कर तैयार रखा है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने जब अले कुफा के खतों में उनके जज्बात, अकीदत और मोहब्बत, जान और माल कुर्बान करने की तमन्नाओं और कूफा आने की इल्तिजा को देखा तो फैसला किया कि हालात मालूम करने के लिए पहले अपने चचाजात भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु ताला अन्हु को भेजा जाए। चुनाचे आपने उन्हें अले कूफा के नाम एक खत दिया और फरमाया कि आप कूफा जाकर बजात खुद बराह रास्त हालात का सही अंदाजा लगाकर हमें इत्तला दीजिए। अगर हालात साजगार हो तो मैं भी आ जाऊंगा और अगर हालात ना मुनासिब हो तो आप भी वापस तशरीफ ले आइए। हजरत अलामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी के नजरिया। सदर अल फाजिल हजरत अलामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगरचे इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर मशहूर थी और कूफियों की बेवफाई का पहले भी तजर्बा हो चुका था, मगर जब यजीद बादशाह बन गया तो उसकी हुकूमत और सल्तनत दिन ए इस्लाम के लिए खतरा थी और उसी सबब से उसकी बैत नारवा थी और वह तरह तरह की तदबीरों और हिलों से चाहता था कि लोग उसकी बैत कर लें। उन हालात में कूफियों का बपा से मिल्लत यजीद की बैत से दस्तकशी करना और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु से तालिब बैत होना इमाम पर लाजिम करता था
कि उनकी दरख्वास्त कबूल फरमाए। जालिम और फासिक की बैत पर राजी न हो और साहिब इस्तेहक अहल से दरख्वास्त बैत करें उस पर, अगर वह उनकी इस्तियाद कबूल न करें तो उसके ये मानी होते हैं कि वह उस कौम को उस जाबिर ही के हवाले करना चाहता है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अगर उस वक्त कूफियों की दरख्वास्त को कबूल न फरमाते तो बारगाहे इलाही अज़वजल में कूफियों के इस मुतालिबा का इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास क्या जवाब होता कि हम हर चंद दर पे हुए, मगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु बैत के लिए राजी न हुए। इसीलिए हमें यजीद के जुल्म को तशद्दुद से मजबूर होकर उसकी बैत करना पड़ी। अगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हाथ बढ़ाते तो हम उन पर जाने फिदा करने के लिए हाजिर थे। यह मसला ऐसा दरपेश आया जिसका हल बिना इसके और कुछ नहीं था कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी दावत पर लबैक फरमाएं। अगरचे अकबर सहाबा कराम हजरत इब्न अब्बास व हजरत इब्न उमर व हजरत जाबिर व हजरत अबू सैद वगैरह हम रजी अल्लाह ताला अन्हु उन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस राय से मुत्फिक नहीं थे और उन्हें कूफियों के अहदो मुआवज़िक का एतबार नहीं था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत और शहादत हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शोहरत उन सब के दिलों में इखतलाज पैदा कर रही थी। गोया कि यह यकीन करने की भी कोई वजह नहीं थी कि शहादत का यही वक्त है और इसी सफर में यह मरहला दर पेश होगा। लहजा अंदेशा माने था। बहरहाल हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अले-कुफा की बेपनाह मोहब्बत और आकीदत को देखकर हजरत इमाम हुसैन रद्दल्लाहु ताला अन्ह की खिदमत में खत लिखकर भेजा कि हजारों अफराद ने मेरे हाथ पर बैत कर ली है और यहाँ के सब लोग आपकी तशरीफ आवरी के मुंतजिर हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस इत्लाह के बाद कूफा जाने का अज़म समीम कर लिया और इधर कूफा में जो फसाद बर्पा हो चुका था उसकी आपको इत्लाह नहीं हुई थी। हजरत इमाम हुसैन का कूफा जाना। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 जिलहज 60 हिजरी को अपने अले-बैत खादिमों आदि को कुल 82 अफराद को हमराह लेकर राह इराक इख्तियार फरमाया। रास्ते में हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को कूफियों की बदौलत दी और हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर मिल गई थी। इस पर सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के रफ़का की आराएं मुख्तलिफ हुई और एक बार आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी वापसी का क़स्द फरमाया, लेकिन बहुत गुफ्तगू के बाद यही तय पाया कि सफर जारी रखा जाए और वापसी का ख्याल तर्क कर दिया जाए। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इस राय से इत्तेफाक किया और काफिला आगे चल दिया, यहाँ तक कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला में नज़ूल फरमाया। करबला जंग का मैदान। यह मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी की 2 तारीख थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मकाम का नाम दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि इस जगह को करबला कहते हैं। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु करबला से वाकिफ थे और आपको मालूम था कि करबला ही वह जगह है जहां अले-बैत रिसालत को राह हक में अपने खून की नदियां बहानी होंगी। इन्हीं दिनों आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको शहादत की खबर दी और आपके सीना मुबारक पर दस्तयकदस रखकर दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह हुसैन को सब्र को अज़्र अता फरमा। यजीद की बैत के लिए हुसैन इब्ने अली को बुलावा। फिर इब्न जियाद ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक खत लिखकर भेजा कि यजीद की बैत कर लीजिए। जब वह खत आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा, आपने उसे पढ़कर फेंक दिया और खत लाने वाले कासिद से फरमाया कि इस वक्त मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। इल्ची ने आकर इब्न जियाद को बताया तो जवाब सुनकर इब्न जियाद का गुस्सा बढ़ा उठा। उसने लोगों को जमा किया, फौजियों को तैयार की और उनका सिपहसालार उमर बिन साद को बनाया जो मलक रय का वाली था। अव्वलन उसने पहलू तही से काम लिया। उस पर इब्न जियाद ने कहा कि या तो लड़ने के लिए तैयार हो जा या फिर रय की हुकूमत छोड़कर घर बैठ जा।
इब्न साद ने रय की हुकूमत इख्तियार की और 22 आज़ा लश्कर लेकर नवासे रसूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से लड़ने चल पड़ा। यहाँ तक कि यह लोग दरियाए फुरात के किनारे पर काबिज होकर काफिला सैयद इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और पानी के दरमियान हायल हो गए और पूरी तरह से पानी बंद कर दिए, ताकि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मजबूर होकर यजीद की बैत कर लें। यहाँ यह कार्रवाई हुई कि सभी खेमों को एक दूसरे के करीब कर दिया गया। खेमों के पीछे खंदक खोदी गई और उसे नरकल आदि सूखी लकड़ियों से भर दिया गया। अब इमाम हुसैन के रफ़्का कामों से फारिग होकर सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए हैं और सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अहल और साथियों से फरमाया कि सुबह दुश्मन से हमारा मुकाबला है। मैंने बाखुशी तमाम तुम सबको इजाजत दी, अभी रात बाकी है, जहाँ जगह पाओ चले जाओ और एक एक शख्स मेरे अहल बैत में से एक एक को साथ ले जाओ। अल्लाह अज़वजल तुमको ज़ाए खैर दे। देहात को बिलाद में मुतफरिक हो जाओ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला बिला टाले दुश्मन जब मुझे पाएंगे तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। यह सुनकर इमाम के भाइयों साहबजादों और अब्दुल्लाह बिन जफर के बेटों ने अर्ज की कि ऐसा हम किस लिए करें? इसलिए कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद जिंदा रहें। अल्लाह अज़वजल हमें वो मनहूस दिन न दिखाएं कि आप नहीं हो और हम जिंदा रहें। करबला में अली असगर की शहादत। हजरत इमाम हुसैन के बच्चे बिलखुसूस ख्वातीन प्यास की बिद्दत में हलक खुश्क है। हजरत शकीना तड़प के अपने बाप से कहती हैं कि मुझे 6 महीने के अली असगर की प्यास नहीं देखी जा रही है। हजरत इमाम हुसैन बच्चे को हाथों में उठाते हैं और नहर ए फिरात पे पहुँच के फरमाते हैं, तुम्हारा मामला मेरे साथ है। इस 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है और चुल्लू भर के उसे पानी पिलाना चाहते हैं। तभी एक तीर आता है जो अली असगर के गले को चीर देता है, खून बहने लगता है, गर्दन लटक जाती है। हजरत इमाम हुसैन वो बहता हुआ खून अपने हाथों में लेकर आसमान की तरफ उछालकर कहते हैं, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल कर। बहरहाल हजरत इमाम हुसैन अली असगर को लेकर खेमे की तरफ चल देते हैं, लेकिन जुबान पर कोई शिकायत नहीं है। कहते हैं, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल कर ले। अब खेमों की तरफ आना सहरबानो उम्मे रबाब सैयदा ज़ैनब हजरत शकीना सलामुल्लाह अलैहा का सामना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन हुसैन इब्ने अली आते हैं। शहजादे को यहाँ खेमों के करीब रख के कहते हैं कि ये हौजे कौशर से शराब हो गया है। अल्लाहु अकबर, कोहराम मच जाता है। यहाँ तक कि इब्न साद ने अपने लश्कर के साथ इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और आपके रफ़का पर हमला कर दिया। आपके रफ़का, अहबाब, बिरादराना और शहजादगान एक एक करके शहीद होते चले गए। तकरीबन 50 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए और बिल आखिर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत। इसी तरह एक एक करके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से तमाम नौजवान और बहादुर जंगजू शहीद होते गए और कुर्बानी का प्याला पी लिया। धीरे धीरे जब हजरत इमाम हुसैन के सभी यार अपनी शहादत हासिल कर गए तो उन्होंने फैसला किया कि अब खुद मैदान में तलवार लेकर निकला जाएं। वो मैदान में गए और यजीदी फौज से लड़ना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन अकेले यजीदी फौज का मुकाबला काफी देर तक किया। अकेले होने के बावजूद किसी ने भी हजरत इमाम हुसैन को मुकाबला करने का जुर्रत नहीं की और उसकी सिर्फ एक वजह थी कि वह हजरत अली के प्यारे बेटे थे। उस वक्त यजीदी फौज के फौजी हुक्मरान इब्ने साद ने महसूस किया कि वह हजरत अली के बेटे से किसी भी तरह मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपने तमाम सिपाहियों को इमाम हुसैन की मुखालिफत में एक साथ हमला करने का हुक्म दिया। उनके एक साथ हमले के बावजूद इमाम हुसैन ने साबित किया कि बातिल चाहे तादाद में कितना भी बढ़ जाए, हक और सच के मुकाबले में कभी नहीं टिकता। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब हुसैनियत और यजीदियत के बीच खतरनाक जंग चल रही थी, उस दौरान असर की नमाज का समय आ गया।
इतनी मुश्किल हालत और जख्मी हालत में भी हजरत इमाम हुसैन को नमाज पढ़ने का इरादा था। जैसे ही यजीदी फौज को वह अवसर मिल गया जिसका वे लोग एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, हजरत इमाम हुसैन सजदे में गए। जब शिमर जिल जोसन ने अपनी तलवार चलाई और हजरत इमाम हुसैन के सर को शरीर से जुदा कर दिया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदी लोगों ने उनके सर को एक खंजर पर रखकर कूफा शहर में घुमाया। वे गलियों में घूमते रहे। करबला के जंग में हजरत इमाम हुसैन के घरानों में से एक बेटे जिनका नाम हजरत जैनुल अबिदीन था बच गए। उनके अलावा हजरत इमाम हुसैन के घर की सभी औरतें कूफा में बंदी बनाकर लाई गईं। हजरत इमाम हुसैन की इस दिन की शहादत के बावजूद उनकी विरासत आज तक लोगों के दिलों में जिंदा है और कयामत तक रहेगी। जबकि यजीद शाम की अंधेरी में गुम हो गया है, हुसैन हर दिल में रोशनी की तरह जिंदा है। हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन से नबी की मोहब्बत। एक दिन सुर्ख रंग के जोड़े पहने हुए हसनैन करीमैन हुजरे फातिमा से निकलते हैं। कम उम्री की वजह से कभी गिरते हैं, कभी संभालते हैं और आका करीम खुतबा इरशाद कर रहे हैं। खुतबा छोड़कर हुजूर ने शहजादों को उठा लिया। वो मंजर भी जमाने ने देखा। हजरत ये अब्दुल्ला बिन शद्दाद कहते हैं कि हुजूर सजदे में थे और सजदा इतना तविल हो गया, हमें लगा या तो वही का नजूल हो रहा है या फिर अल्लाह का हुक्म आ गया और अल्लाह के महबूब की रूह कब्ज कर ली गई है। लेकिन मैंने जब नजरें उठा के थोड़ा सा देखा तो क्या मंजर था कि हुसैन इब्ने अली हुजूर की पुश्त पे बैठे हुए हैं और मेरे आका सजदे को तूल दे रहे। अल्लाहु अकबर। हुसैन के लिए पैगंबर के सजदों को तूल दिया जा रहा है। हुसैन इब्ने अली कभी मिंबर पे हुजूर की अतराफ में बैठते हैं। वो मंजर भी दुनिया ने देखा कि हुजूर के मुबारक कंधों पर हुसैन इब्ने अली बैठे हैं और हुजूर की जुल्फों को पकड़ा हुआ है। तो हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु देख के कहते हैं, वाह वाह कैसी सवारी मैशर आई हुसैन इब्ने अली को। तो मेरे आका मुस्कुरा के कहते हैं, उमर सवारी देखते हो, सवार भी तो देखो। अल्लाहु अकबर। हजरत उस्मा बिन जैद बिन हारसा रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रात का एक पहर गुजर गया और मुझे हुजूर से कोई काम था। मैं आका करीम की खिदमत में हाजिर हुआ। दरे दौलत पे दस्तक दी। हुजूर तशरीफ लाए तो चादर ओढ़ी थी। तो मैंने अपनी हाजत कही तो हुजूर ने मेरी हाजत पूरी कर दी। लेकिन एक मंजर मैंने देखा कि हुजूर ने जो चादर ओढ़ी थी उसके अतराफ में पहलुओं में उभार थी, जिस तरह अंदर कोई हो मुझसे ना रहा गया। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बंदा नवाज चादर के अंदर क्या है? तो हुजूर ने चादर को खोल दिया। तो कहते हैं, मैंने अपनी आँखों से देखा, एक पहलू से इमाम हुसैन लिपटे हुए थे और एक पहलू से इमाम के हसन लिपटे हुए थे। फरमाया, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। ऐ अल्लाह, मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर। जो इनसे प्यार करे तू उनसे भी प्यार कर। इनकी मोहब्बत का दर्श दिया, इनके प्यार का सबक पढ़ाया। कहा, इनसे प्यार करने वाला मेरे से प्यार करने वाला है, इनसे बुग़्ज़ रखने वाला मेरे से बुग़्ज़ रखने वाला है। उनकी तकलीफ हुजूर को बेचैन कर देती थी। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सईदा फातिमा तो जहरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के घर के करीब से गुजरे तो हजरत इमाम हुसैन के रोने की आवाज आ रही थी। तो आपका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा, हुसैन को चुप करवाओ, तू जानती नहीं हुसैन का रोना मुझे दुख देता है। हुसैन इब्ने अली को हुजूर रोने नहीं देते थे, उनको दुखी नहीं होने देते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये कितने दुख सहेगा, कितनी तकलीफों से गुजरेगा और कितने मसाइब सहेगा। आखिरकार यजीद बिन मुआविया अबू खालिद उम्वी वह बदबख्त शख्स है जिसकी पेशानी पर अहले बैत कराम अलैहिमु रज़वान के बेगुनाह दिल का सियाह दाग है। यही वह शख्स है जिस पर हर जमाने में पूरी दुनिया इस्लाम मलामत करती रही है और क़यामत तक उसका नाम हकारत से लिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।